तो साथियों, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के इंट्रोडक्शन पार्ट में ये लेक्चर 3 है और इसमें हम बात करेंगे इंटरनेशनल बॉर्डर्स की और इंटरनेशनल बॉर्डर डिस्प्यूट्स की। तो बच्चों, 7 देशों से हमारी जो स्थलीय सीमा है वो मिलती है। इन 7 देशों में एक है पाकिस्तान, दूसरा है अफगानिस्तान, तीसरा है चाइना, चौथा है नेपाल और बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार। ये 7 देश हैं। इनमें जो सर्वाधिक सीमा मिलती है वो बांग्लादेश से मिलती है, जिसकी लंबाई है 4096.70 किलोमीटर। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे चाइना आता है, थर्ड नंबर पर जो है वो पाकिस्तान आ रहा है, फोर्थ पे नेपाल है और देन म्यांमार, देन भूटान, देन अफगानिस्तान। तो बीच बीच में जैसे कि इसमें जहां आपको ये हाथ नजर आएगा वहां वहां MCQs है। तो ये जो एक क्वेश्चन है, देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। ये रहा सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्रीज विद इंडिया? तो ऑप्शन है बांग्लादेश, भूटान, चाइना एंड पाकिस्तान। 2012 में CDS में बच्चों ये सवाल पूछा गया है और इसका सही जवाब है बांग्लादेश। तो चलिए अब एक एक करके जो है वो एक एक कंट्री के साथ जो जो सीमा है जिन राज्यों से मिल रही है उसको डिटेल में हम लोग समझते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश जो है वो सर्वाधिक बाउंड्री जो मिलती है बांग्लादेश की वो वेस्ट बंगाल से मिलती है। फिर आपके जो है वो मेघालय से जो है 443 किलोमीटर बाउंड्री मिलती है। असम से देखिए 2 तरफ से बाउंड्री मिल रही है, एक नॉर्थ साइड से भी है और एक ईस्ट साइड से भी है असम की जो बाउंड्री है। वेस्ट बंगाल के बाद जो सर्वाधिक बाउंड्री है वो त्रिपुरा से मिल रही है, जो कि 856 किलोमीटर है। और त्रिपुरा के साथ जो है मिजोरम से बांग्लादेश की बाउंड्री मिल रही है। तो याद रखिएगा बच्चों, बांग्लादेश के साथ कितने राज्यों की बाउंड्री मिल रही है? 5 राज्यों की, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। और ये असम से जो है 2 तरफ से बाउंड्री मिल रही है बांग्लादेश की। चाइना की जब हम बात करते हैं तो चाइना से भी 5 राज्यों की बाउंड्री मिल रही है। ये 5 राज्य हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो टोटल बाउंड्री है वो है लगभग 3488 किलोमीटर। लंबाई यहां पर लिखी हुई है, देख सकते हैं आप। कश्मीर की जो है वो 1597 किलोमीटर है सर्वाधिक। फिर उसके बाद जो है अरुणाचल प्रदेश की है 1126 किलोमीटर। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड सिक्किम, इनकी भी जो लंबाइयां हैं दी हुई हैं, इनको देख सकते हैं आप। साथियों, पाकिस्तान के साथ 5 राज्यों की सीमा मैच कर रही है। पहले 4 राज्य थे, लेकिन अब चूंकि कश्मीर यूनियन टेरिटरीज 2 पार्ट्स है, इसलिए हम याद रखिएगा इस चीज को, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो है वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? एक लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी। दोनों को अगर मिला देंगे तो ये जो है वो सबसे लंबाई साझा करते हैं 1222 किलोमीटर। पंजाब से 425 किलोमीटर का बॉर्डर मिलता है। राजस्थान से 1170 किलोमीटर का बॉर्डर मिलता है। और इधर गुजरात से 506 किलोमीटर का बॉर्डर पाकिस्तान से मिलता है। म्यांमार में जो है वो 4 राज्यों की सीमा मिल रही है और लंबाई जो है वो टोटल 1643 किलोमीटर है। और ये राज्य हैं आपके अरुणाचल प्रदेश, जो कि सबसे ऊपर है। फिर उसके नीचे नागालैंड है, मणिपुर है और फिर मिजोरम।
तो यहाँ से संबंधित एक एमसीक्यू है, देखिए हाथ आगे है यहाँ पर, देखते हैं क्या एमसीक्यू है वो। ये सीडीएस का सवाल है बच्चों, और बड़ा पहले पूछा गया 1993 में, लेकिन देखिए कभी कभी जो है जगहों के नाम बदल जाते हैं। तो द स्टेट्स ऑफ इंडिया हैविंग कॉमन बॉर्डर विद म्यांमार, these are the option. The correct answer is A, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। बी सी डी क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ देखिए त्रिपुरा का बॉर्डर नहीं मिलता है, इधर त्रिपुरा का नहीं मिलता है, इधर त्रिपुरा का नहीं मिलता है, तो एकदम जहां त्रिपुरा 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 लिखा है वहां पर बॉर्डर मैच ही नहीं कर रहा है। तो सही आंसर जो है वो ए है। अब पैटर्न एक हो सकता है, दूसरी मतलब जगह से यही इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। भूटान से बच्चों 4 राज्यों की सीमाएं मिलती हैं, जिसमें आपका सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम एंड अरुणाचल प्रदेश। यहां से भी संबंधित एक सवाल ये है जो सीडीएस का सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ इंडियन स्टेट्स हैज अ कॉमन फ्रंटियर विद भूटान। तो इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। इधर अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर का बॉर्डर मिलता है, और बहुत ही नज़दीक ताजिकिस्तान भी है, लेकिन ताजिकिस्तान से भारत की सीमा नहीं मैच करती है। तो इस तरह जो सबसे लंबी सीमा है वह बांग्लादेश से है, सबसे कम जो सीमा है वह अफगानिस्तान से है, और सबसे कम राज्य जो है वो हमारा अफगानिस्तान से मिलता है। और 5 राज्य जो हैं वो बांग्लादेश से मिल रहे हैं, 5 राज्य चाइना से मिल रहे हैं, और 5 राज्य पाकिस्तान से मिल रहे हैं, और 5 राज्य नेपाल से मिल रहे हैं। चलिए नेपाल रह गया था, नेपाल की भी बात कर लेते हैं हम लोग। नेपाल से जो 5 राज्य मिल रहे हैं, सर्वाधिक सीमा जो है वह बिहार से मिल रही है 726 किलोमीटर। फिर उत्तर प्रदेश से 551 किलोमीटर, उत्तराखंड से 275 किलोमीटर, वेस्ट बंगाल से 100 किलोमीटर, और सिक्किम से 99 किलोमीटर। चलिए साथियों, अब बात कर लेते हैं हम इम्पोर्टेंट लैंड बाउंड्रीज की, जिसमें एक डूरंड लाइन का भी नाम आता है। ये क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं हम लोग। तो ये जो है वो आपके इंडिया और अफगानिस्तान के बीच की बाउंड्री है। ये डूरंड लाइन जब अनडिवाइडेड इंडिया था बिफोर 1947, जो अफगान और एंग्लो अफगान वॉर हुआ था, तो उस बीच में जो है ये लाइन ड्रॉ की गई थी, और इस लाइन को हम जो है डूरंड लाइन कहते हैं। दूसरी बच्चों जो है मैकमोहन लाइन। तो अगर आप इंडिया और चाइना का बॉर्डर देखेंगे तो देख सकते हैं आप, ये एक प्लेन एरिया नहीं है, ये माउंटेनियस एरिया है, और माउंटेन का भी वह माउंटेन जो कि दुनिया के सबसे लॉफ्टी और बहुत ही जिगजैग माउंटेन्स है ये। तो यहाँ पर जो है वो कोई आपको ये बल्कि जो है नेचुरल बाउंड्री है, जो कि किसके बीच में है? इंडिया और चाइना के बीच में। तो ये जो रेड कलर से बाउंड्री है, ये इंडिया और चाइना के बीच की बाउंड्री है। तो इस रेड कलर की बाउंड्री में जो ईस्टर्न पार्ट की बाउंड्री है बच्चों, ये ईस्टर्न पार्ट की बाउंड्री, इसको मैकमोहन लाइन कहा जाता है, ठीक है। और ये 1140 किलोमीटर की लंबाई है बच्चों। नेक्स्ट है आपके रेड क्लिफ लाइन। यह जो रेड क्लिफ लाइन है, यहाँ पर देखिए रेड क्लिफ लाइन ईस्ट एंड वेस्ट बोथ द साइड, ये क्या है? रेड क्लिफ लाइंस कह सकते हैं हम इनको। और जो है इससे संबंधित रेड क्लिफ से एक एमसीक्यू है, उस पर देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड?
इसमें ये जो है वो लाइंस दी गई हैं, ये पिमसॉल लाइन तो इंडिया में है ही नहीं, इसको भूल जाइए। डूरंड लाइन जो है वो इंडिया और म्यांमार लिख रहा है, गलत, इंडिया एंड अफगानिस्तान, अनडिवाइडेड इंडिया एंड अफगानिस्तान, रिमेंबर। मैकमोहन लाइन, इंडिया एंड नेपाल, नो, दिस इज इंडिया एंड चाइना। रेडक्लिफ लाइन, इंडिया एंड पाकिस्तान, दिस इज द करेक्ट आंसर, दैट इज डी। अब यह है कि इंडिया एंड ईस्ट पाकिस्तान, दैट इज आल्सो करेक्ट आंसर। ओके, चूंकि रेडक्लिफ लाइन जो है वो सिर्फ यही लाइन नहीं है, ये दोनों लाइनें हैं रेडक्लिफ लाइन, जो बांग्लादेश के दोनों तरफ है, बांग्लादेश के और इंडिया के बीच में है, और जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, दैट इज रेडक्लिफ लाइन, रिमेंबर। उसके बाद जो है वो 3 बीघा कॉरिडोर, ये स्ट्रिप्स है जो कि इंडिया को बिलोंग करती है, और ये वेस्ट बंगाल और जो बांग्लादेश के बीच की जो एरियाज, जो लैंड है, उससे संबंधित है। सर क्रीक लाइन, सर क्रीक लाइन जो है वो इंडिया एंड जो गुजरात एंड सिंध प्रोविंस जो है, इन दोनों के बीच की बात है। यहाँ इस चीज़ को समझिए बच्चों कि ये जो 3 राज्य हैं पाकिस्तान में, इनकी बाउंड्री हम लोगों के साथ मैच कर रही है। एक सिंध है, दूसरा पंजाब है, तीसरा ये खैबर पख्तूनख्वा है। तो जो है पंजाब की जो बाउंड्री मैच कर रही है वो है इधर है, लेकिन ये जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ सर क्रीक लाइन की बात कर रहा हूँ। सर क्रीक की जो है वह किस किस के बीच में है? गुजरात एंड सिंध के बीच की जो ये लाइन है वह सर क्रीक लाइन है। अब अगला टॉपिक बच्चों होगा वो इंडिया का जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं। तो बॉर्डर डिस्प्यूट जो है हम लोग के साथ लगभग 7 और 8 कंट्रीज़ हैं। 8वां जो है श्रीलंका भी जो है हमारे साथ है, 8 और भी हैं। तो इन 7-8 कंट्रीज़ के साथ लगभग सभी मीन्स और सभी राज्यों के साथ जो है वह इतना डिस्प्यूट नहीं है, एक्सेप्ट चाइना एंड पाकिस्तान। तो उसको देखते हैं हम लोग 1 बाय 1। तो बच्चों पहले जो है हम लोग श्रीलंका के बारे में बात कर लेते हैं। श्रीलंका में ये आइलैंड है जिसका नाम है कच्चातीवू, मे बी इफ आई एम मिस्टेकन, सॉरी, दिस इज द नेम हियर आई एम हाइलाइटिंग, दैट इज कच्चातीवू आइलैंड। तो ये इसके साथ डिसएग्रीमेंट था, लेकिन 1974 में एक एग्रीमेंट हुआ और ये आइलैंड जो है वो चाइना को, उसको श्रीलंका को दे दिया गया। कहाँ है ये आइलैंड? देखिए रामेश्वरम, तो ये है रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच में ये आइलैंड है, छोटा सा, बहुत छोटा आइलैंड है ये। तो यह आइलैंड जो है वह श्रीलंका को दे दिया गया है। जो अगर हम बांग्लादेश की बात करते हैं तो आप जानते हैं बांग्लादेश के साथ जो है वो मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं भारत के, लेकिन जो 1-2 डिस्प्यूट थे उनको भी जो है वो पीसफुली सेटल कर लिया गया है। और विशेषकर एक जो डिस्प्यूट है उसकी बात करेंगे हम। वह डिस्प्यूट देख सकते हैं आप, ये जो ट्रायंगल नज़र आ रहा है बच्चों, इस ट्रायंगल में ये है कि चूँकि ओशन में भी राइट्स होते हैं देशों के, तो वो जो लाइन है जो ओशन में डिवाइड कर रही है इंडिया एंड बांग्लादेश को, उस लाइन के डायरेक्शन पर डिस्प्यूट था। तो इस चीज़ को जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जो है वो रिजॉल्व किया है इस मैटर को। और इस मैटर में जो है लगभग कितना 19,467 स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है वो बे ऑफ बंगाल में वो ढाका को दिया गया है, मीन्स बांग्लादेश को दिया गया है। बाकी के इतने कोई सिग्निफिकेंट डिस्प्यूट नहीं है। 3 बीघा कॉरिडोर को भी जो है वो सेटल किया गया है रिसेंटली। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग नेपाल के साथ। नेपाल के डिस्प्यूट को समझने के लिए बात यह है कि एक वॉर हुई थी बच्चों, जिसको हम कहते हैं एंग्लो नेपाल वॉर। ये 1814 में स्टार्ट हुई थी और 1816 में ट्रीटी साइन हुई थी, जो कि इसमें नेपाल हार गया था। और नेपाल जो हारे थे ये आपका जो कुमाऊं एंड गढ़वाल रीजन है उत्तराखंड, ये हारे थे और सिक्किम हारे थे।
इस वॉर में, और ट्रीटी हुई थी कि भाई अब जो बाउंड्री है हमारे और आपके बीच में वह है काली काली रिवर। तो काली रिवर जो है वो किन के बीच में है? उत्तराखंड और नेपाल, इंडिया एंड नेपाल के बीच में जो है वो काली रिवर है। तो डिस्प्यूट जो है वो किस बात का है? वो काला पानी का है। काला पानी, काला पानी जो है वो पिथौरागढ़ में एक जगह है, यहाँ पर हम जूम इन करके देख लेते हैं। काला पानी ये एरिया है जो काला पानी है। अब कहना ये होता है कि ये जो रिवर है उत्तराखंड और नेपाल के बीच में, इसका नाम है काली नदी। तो इस मैप को बच्चों गौर से देखिएगा। अब चूंकि दूसरा जो इसके ऊपर मैप लाऊंगा मैं, वो वह हाईलाइटेड होगा जिस पर क्या नेपाल क्लेम कर रहा है काला पानी का एरिया। तो ये जो एरिया है, ये जो कॉर्नर है, इस पर नेपाल क्लेम करता है। और उसका जो तर्क है वो ये है कि यहाँ से उद्गम नहीं है काली नदी का। काली नदी का उद्गम जो है वह यहाँ से है, इस जगह से है। तो है जहाँ से काली नदी का उद्गम है वहाँ से जो है हमारा बाउंड्री माननी चाहिए, ये नेपाल का कहना है। और इस नेपाल के क्लेम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिजेक्ट किया हुआ है। जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इस जगह की जो इम्पोर्टेंस है वो भारत के लिए कई दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। एक तो ये है कि यहाँ पर देखिए मानसरोवर झील है, तो यहाँ पर रिलीजियस टूरिज्म के लिए जो है एक रोड कंस्ट्रक्शन है जो कि झील के लिए जाता है। और दूसरा ये है कि ये जो बॉर्डर है वह चाइना के साथ जो है ये बॉर्डर है, तब ये एक स्ट्रेटजिक लोकेशन है, इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए ये जगह। भूटान के साथ जो रिश्ते हैं वो बहुत अच्छे हैं भारत के, और उनसे भूटान से जो है किसी भी प्रकार का बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है। चलिए अब उन देशों की बात करते हैं जिनसे हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट जो है वह काफ़ी चर्चा में रहता है, और वह है पाकिस्तान एंड चाइना। तो पाकिस्तान के बारे में अगर हम बात करें तो जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच की जो बाउंड्री है वह जो है वो एक कमीशन ने उसको सेट किया था, जो कमीशन का नाम है रेडक्लिफ कमीशन। रेडक्लिफ कमीशन ये जो है वो सेट किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, और ये उनके विड्रॉल से पहले की बात है। ये उन्होंने इंडिया को छोड़ा नहीं था, उससे पहले की बात है बच्चों। तो अब ये क्या है, पाकिस्तान क्या क्लेम कर रहा है? पाकिस्तान कह रहा है कि होल ऑफ द कश्मीर जो है, कश्मीर जो है वह उसका हिस्सा है। सियाचिन ग्लेशियर पर उनका क्लेम है, और सर क्रीक जो कि गुजरात और सिंध के बीच की बात है वह उस पर भी अपना क्लेम करता है। तो जो रन ऑफ कच्छ का डिस्प्यूट था बच्चों, यह रिजॉल्व हो चुका है। आपके जो इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस है 1969 में इसको रिजॉल्व कर लिया गया है। और यहाँ एक चीज़ और इम्पोर्टेंट हो जाती है। एक लाइन है जिसका नाम है AGPL बच्चों, इसको कहते हैं एक्चुअल ग्राउंड पोजिशनल लाइन। ठीक है, इस लाइन के बारे में समझते हैं हम लोग। तो जो लाइन है एक और इम्पोर्टेंट लाइन जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हम सभी लोग जानते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल ये जो है डॉटेड लाइन देख रहे हैं आप, ये बैगनी और हरे रंग के बीच में, इसको कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। और ये जो आपका जहाँ सियाचिन ग्लेशियर शुरू हो रहा है और जहाँ एंड है इंदिरा कोल, जहाँ ट्राई जंक्शन कह सकते हैं हम, जैसे चाइना, पाकिस्तान एंड इंडिया, यहाँ इसके बीच में जो है वो 110 किलोमीटर की लाइन जो है बच्चों, ये जो कहलाती है वो AGPL कहलाती है, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। और ये जो लाइन है आपकी, ये कौन सी है? ये लाइन ऑफ कंट्रोल है। चाइना के साथ डिस्प्यूट को समझने के लिए बच्चों यहाँ पर ये नीले कलर की जो बाउंड्री इस्तेमाल की गई है, ये वह मैप है जो चाइना जो है जिसको चाइना का प्रोविंशियल मैप है। तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि कहाँ कहाँ डिफरेंसेस हैं। तो चाइना और इंडिया के बीच में जो लाइन है, एक तो इम्पॉर्टेंट बात ये बच्चों याद रखने के लिए कि दैट इज़ लाइन ऑफ
एक्चुअल कंट्रोल। इंडिया एंड पाकिस्तान के बाद बीच में क्या है, द लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC, और चाइना और इंडिया के बीच में है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो जो चाइना के साथ डिस्प्यूट है वो तीन पार्ट्स हैं उसके, एक तो वेस्टर्न सेक्टर है एंड मिडिल सेक्टर है और थर्ड ईस्टर्न सेक्टर है। तो जो वेस्टर्न सेक्टर है ये विशेषकर जो है आपका जो हमारा जम्मू कश्मीर और चाइना के बीच का जो एरिया है ये वेस्टर्न सेक्टर में आ जाता है। मिडिल सेक्टर में जो है ये उत्तराखंड और चाइना के बीच का है, और ईस्टर्न पार्ट में जो है वो अरुणाचल प्रदेश की बात होती है जिसमें। तो वेस्टर्न सेक्टर में मुख्यतः तीन पार्ट्स हैं आपके, ये जो अपर पार्ट जो है जो ऊपर है सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर, देन ये जो गुलाबी रंग है अक्साई चीन का एरिया है, और थर्ड जो है आपका ये इधर ईस्टर्न लद्दाख, लद्दाख रीजन के ईस्टर्न पार्ट का जो है ये पार्ट है। तो ये विशेषकर तीन एरिया जो है वो डिस्प्यूटेड है, और इन तीनों एरियाज को जो वो है लगभग 54,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, 54,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। मिडिल सेक्टर में कोई विशेष इतना जो है वो चाइना क्लेम नहीं करता है। मिडिल सेक्टर में कहा जाता है ये जो है डिस्प्यूट 2000 स्क्वायर किलोमीटर का है। लेकिन ईस्टर्न सेक्टर में बच्चों, ईस्टर्न सेक्टर में होता ये है कि चाइना जो है वो अरुणाचल प्रदेश को क्लेम करता है। तो हालांकि ये जो टॉपिक है ख़ासतौर से इंडियन चाइना, इंडियन पाकिस्तान के डिस्प्यूट का, इसमें मैं जो है वो सेपरेट लेक्चर्स तैयार करूँगा इस टॉपिक पर।